वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालिटिकल नंबर थ्योरी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डायफेंटाइन इक्वेशंस क्या होती हैं और इसके सॉल्यूशंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ डायफेंटाइन इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल हैविंग इंटीग्रल कोएफिशिएंट। ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो और जो उनका कोएफिशिएंट हो वो इंटीजर कोएफिशिएंट हो। सो विच इज़ टू बी सॉल्व फॉर इंटीजर्स। अब ये जो वेरिएबल हैं जब हम इनको सॉल्व करते हैं और इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं और ये सॉल्यूशंस हमेशा हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ कि आप इनमें से किसी एक वेरिएबल को ज़ीरो कर देते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू को ज़ीरो करूँगी तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस जेड। अगर हम y को ज़ीरो कर रहे हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस जेड। और अगर हम z को ज़ीरो कर रहे हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और दो वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। दस ऑल दी सॉल्यूशंस आर नोन व्हेन वन ऑफ एक्स वाई जेड इज़ ज़ीरो। आपको सारे सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे अगर इनमें से एक वेरिएबल ज़ीरो हो जाता है तो। बट व्हाट इफ़ ये सॉल्यूशंस मतलब ये इसमें से एक भी वेरिएबल ज़ीरो ना हो तो उस केस में हमने ये मान लिया कि एक्स वाई जेड हमारा सॉल्यूशन है। और अगर ये हमारा सॉल्यूशन है तो इसका जो प्लस माइनस भी हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एक्स वाई जेड सॉल्यूशन है तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड भी हमारा सॉल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट इज कि अगर एक्स वाई जेड हमारा सॉल्यूशन है सो के टाइम्स एक्स के टाइम्स वाई एंड के टाइम्स जेड भी हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम अगर इसकी जीसीडी वाली प्रॉपर्टी को समझें तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई जेड का जीसीडी वन है। दैट मीन्स इन तीनों वेरिएबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जो ये फर्स्ट टू वेरिएबल्स हैं एक्स वाई इनका जीसीडी डी है, मतलब इन दोनों में डी कॉमन है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी एक्स को भी डिवाइड करेगा, डी वाई को भी डिवाइड करेगा। देन डी अगर एक्स को डिवाइड कर रहा है तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा, डी स्क्वायर विल डिवाइड एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये मतलब अगर ये दोनों हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनके सम को भी डी स्क्वायर डिवाइड करेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डी जो है वो जेड को डिवाइड करेगा। अब हमने ये माना था कि एक्स वाई में कॉमन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है एक्स वाई का या दोनों में कॉमन क्या था, डी। और डी यहाँ पे जेड को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब डी इन तीनों के जीसीडी को डिवाइड करेगा। जब डी एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है तो डी जो है इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है कि जीसीडी एक्स वाई जेड का वन है। दैट मीन्स कि इफ़ डी डिवाइड्स वन दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। सो एज टू कंसिडर solutions where GCD XYZ is equals to 1 it is enough to show that GCD of XY is equals to 1। तो जब हम solutions निकालेंगे और उसमें हमें ये कंसिडर करना होगा कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो या तीनों का GCD 1 के इक्वल हो तो इतना सफिशेंट है। अगर मैं ये भी एज्यूम कर लूँ कि XY में कॉमन कुछ भी नहीं है या फिर एक्स वाई को प्राइम है या एक्स वाई का जीसीडी वन है, अगर मैं इतना भी लेट कर लेती हूँ तो इतना सफिशेंट है। नाउ जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन, बोथ एक्स वाई के नॉट बी इवन। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर को प्राइम, तो साइमल्टेनियसली दोनों नंबर इवन नहीं हो सकते क्योंकि अगर वो इवन होते हैं तो आप टू उसमें से कॉमन ले सकते हो। एंड इफ़ वी आर सेइंग कि दोनों साथ में ऑड हो जाएं तो इन दैट केस जब मैं मॉडुलो निकालती हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, मैं मॉडुलो निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू 8 तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1 एज एक्स आपका क्या है, ऑड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आपके ऑड होंगे जब मैं किसी इवन नंबर से डिवाइड कर रही हूँ सो आई विल गेट रिमाइंडर 1। और अगर मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर दूँ आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 1 + 1 इट विल बी 2। तो मॉडुलो 8 के रिस्पेक्ट में आई विल गेट रिमाइंडर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यही हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन थी जिसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे थे। सो अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई, हमें कोई जेड की ऐसी इंटीजर वैल्यू मिलेगी ही नहीं कि वो उसका स्क्वायर हमारा 2 के इक्वल आ जाए। तो हमने क्या देखा कि साथ में ये इवन भी नहीं हो सकते, साथ में ये ऑड भी नहीं हो सकते। दस एक्स वाई जेड इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जिनका जीसीडी 1 के इक्वल है।
तो अगर दोनों साथ में इवन और ऑड नहीं हो सकते तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनमें से एक जो है वो हमारा ऑड होगा और दूसरा हमारा इवन होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम जो इवन है उसको हम x मान के चल रहे हैं, जो ऑड होगा उसको हम y मान लेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और डेफिनेशन में बोलते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज कॉल्ड प्रिमिटिव इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। इस डायोफेंटाइन इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होगी उनको हम प्रिमिटिव बोलेंगे अगर तीनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है या फिर जीसीडी एक्स वाई जेड का 1 के इक्वल आएगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। देन वी हैव अ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम और ये थ्योरम अभी हमें हेल्प करेगी जब हम डायोफेंटाइन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और हम पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल्स। थ्योरम की स्टेटमेंट है ऑल द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ दिस डायोफेंटाइन इक्वेशन वेयर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब जीसीडी इन दोनों वेरिएबल्स का 1 है, एक्स इवन होगा और अगर एक्स इवन है तो ये जो तीनों वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं ना डायोफेंटाइन इक्वेशन में एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यूज़ ये होंगी, मतलब एक्स टू ए बी होगा विच इज़ इवन, वाई हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जेड हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेंगी और आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड ए बी से बने हुए हैं, तो उनके बारे में भी दो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। पहली चीज़ कि ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी बी से, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से, ये आपको याद रखना है। देन दोनों के बीच में अगैन कुछ भी कॉमन नहीं होगा एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ए बी आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, दैट मीन्स अगर ए इवन है तो वाई विल बी ऑड और अगर बी ऑड है तो ए विल बी इवन, दोनों साथ में इवन ऑड नहीं हो सकते। ये हमें ए बी के बारे में बताया हुआ है। इसके प्रूफ को देखते हैं। फर्स्ट सपोज दैट एक्स वाई जेड आर गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी और जेड की वैल्यू ये होगी। तो इस केस में हम ये गिवन मानकर चल रहे हैं और हम ये प्रूफ कर देंगे कि दिस इम्प्लाइज एक्स वाई जेड जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये कन्वर्स पार्ट भी हमें इसका प्रूफ करना है। पहले हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हमें इस इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगी और इसमें जो दे रखा है कि ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड दोनों पॉजिटिव होंगे, जीसीडी 1 के इक्वल होगा, ए और बी आर विल बी ऑफ अपोजिट पैरिटी। देन एक्स वाई जेड भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ ए बी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमें एक्स वाई जेड भी ग्रेटर देन 0 ही मिलेंगे क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की कंपोजिशन ए बी से ही हुई है। अब मैं यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूँ तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 2ab, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू मुझे गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। व्हेन यू विल ओपन दिस यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, तो आई कैन रिप्लेस इट बाय z। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें अपना सॉल्यूशन मिल रहा है कि जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करती हूँ तो आई एम गेटिंग जेड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन होता क्या है कि जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स वाई जेड हमारी डायोफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड ही हमारे सॉल्यूशन होंगे ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, यही डायोफेंटाइन इक्वेशन है। तो जब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ऐसी मिलती हैं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वही आपका सॉल्यूशन होता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वी नाउ शो दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमें ये शो करना है कि एक्स वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जी सी डी एक्स वाई का 1 के इक्वल आएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने लेट कर लिया कि दोनों का जीसीडी डी के इक्वल है एंड वी विल प्रूव कि डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। अगर दोनों के बीच में कॉमन डी है तो डी विल डिवाइड एक्स एंड वाई बोथ एंड जो z है उसकी कंपोजिशन x और y से ही हो रही है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से d विल डिवाइड एक्स स्क्वायर एंड d विल डिवाइड वाई स्क्वायर। जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है d तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा और जब सम को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स वो z स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, z स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स वो z को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हम अगेन क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम z प्लस वाई z माइनस वाई को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इफ़ d इज़ डिवाइडिंग y
एंड डी इज डिवाइडिंग जेड, तो ये इन दोनों के सम, डी इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, जिससे हमें अपना नेक्स्ट स्टेप मिलता है. नाउ डी अगर z प्लस वाई और z माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो z प्लस z की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी हैव z की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब मैं y इसमें ऐड करूँगी तो मेरा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और z प्लस वाई मुझे मिल जाएगा 2a स्क्वायर. जब मैं z माइनस वाई करूँगी तो उस केस में मेरा a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आई विल गेट 2b स्क्वायर. तो जो z प्लस वाई है इसको हमने एक बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर. तो d इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स d विल डिवाइड द GCD ऑफ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर. आई कैन राइट 2, अगर 2 तो देखो वैसे भी दोनों में कॉमन है तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ और यहाँ पे इसके GCD को लिख सकती हूँ. आई नो GCD ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इज़ 1. वाई? बिकॉज ए बी का GCD 1 के इक्वल है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का GCD भी 1 के इक्वल होगा. तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 1 आ गया क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स D विल डिवाइड 2. अब यहाँ पर D या तो 1 के इक्वल होगा या तो D 2 के इक्वल होगा, यही दो चॉइसेस हैं हमारे पास. एंड हमें ये पता है कि A B हमारे दोनों ऑपोजिट पैरिटी के हैं, ठीक है. अगर साथ में साइमल्टेनियसली दे कांट बी इवन एंड नाइदर दे कैन बी ऑड. We are only left with one choice, that is d is equals to 1. एंड यहाँ पे जो y की कंपोजिशन है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप a को लेट्स से अगर ऑड लेते हो तो a स्क्वायर आपका ऑड हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा भी आप दोनों कंडीशन ले सकते हो, नो इश्यूज़. अगर हम a को इवन ले रहे हैं तो हमारा a स्क्वायर भी इवन हो जाएगा. अगर मैं b को ऑड ले रही हूँ तो मेरा b स्क्वायर भी ऑड हो जाएगा. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें ऑड मिलेगा, ठीक है. दूसरी चीज़ x की वैल्यू क्या है हमारी 2ab, दैट मीन्स x क्या है हमारा इवन. दिस इम्प्लाइज कि अगर एक ऑड है एक इवन है तो आई कांट टेक d इज इक्वल्स टू 2. सो हमारे पास जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और x y का जो GCD है दैट विल बी 1. नाउ लेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. अब हम ये लेट कर रहे हैं कि जो हमारी डायोफेंटाइन इक्वेशन थी उसका एक्स वाई जेड कोई पॉजिटिव सोल्यूशन है सच दैट कि दोनों एक्स वाई का GCD 1 के इक्वल है एंड x इज इवन देन y इज ऑड. सिंस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x हमारा इवन है, y हैज़ टू बी ऑड, वी ऑब्टेन दैट z इज ऑड. एक आपका इवन है उसका स्क्वायर करोगे इवन मिलेगा, एक आपका वैल्यू ऑड है आप उसका स्क्वायर करोगे आपको ऑड मिलेगा. तो दोनों का इवन प्लस ऑड का जो सम है अगेन वो हमें क्या मिलेगा, ऑड. सो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आर बोथ इवन. इससे हमें ये पता चल रहा है कि x प्लस वाई, देखो z की वैल्यू ऑड है, अगेन y की वैल्यू भी ऑड है. तो जब मैं z प्लस वाई कर रही हूँ तो ऑड प्लस ऑड मुझे इवन मिलता है. मैं दोनों का डिफरेंस निकाल रही हूँ वो भी मुझे क्या मिलेगा, इवन. जब दोनों नंबर्स x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों नंबर्स आपकी इवन है, आप उसको डिवाइड बाई 2 भी कर देते हो, अगेन आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा. लेट्स से अगर 4 और 6 नंबर है जो मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई करने पे मिलते हैं, तो दोनों नंबर्स कैसे हैं, इवन. अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगी अगेन मुझे कोई फ्रैक्शन नहीं मिलने वाला, मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा. वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है. अब हमें ये क्लेम करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच का जो GCD है दैट इज़ इक्वल्स टू 1. तो जब भी हमें GCD 1 के इक्वल प्रूव करना होता है आप उसको लेट कर लो कि दोनों के बीच में कॉमन D है एंड वी विल प्रूव दैट D इज़ इक्वल्स टू 1. अगर दोनों के बीच में कॉमन D है तो D इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, अगेन इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. इसका हम जब सम करेंगे तो यहाँ से हमें y प्लस z बाई 2 प्लस z बाई 2 y माइनस बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो गया 2z बाई 2, 2 से 2 कैंसिल z. तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है दैट d विल डिवाइड z एंड d विल डिवाइड y. d अगर z को डिवाइड कर रहा है, जैसे हमने ये लिखा, d अगर z को डिवाइड कर रहा है तो देन d y को भी डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के सम को डिवाइड किया हुआ है उसने. इससे तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा था कि d z को डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे ये भी मेंशन है कि d x प्लस वाई को भी डिवाइड कर रहा था, x प्लस वाई बाई 2 को भी डिवाइड कर रहा था. तो आप यहाँ से ये रिजल्ट भी निकाल सकते हो कि d जो है y को डिवाइड करेगा. d अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो देन d x को भी डिवाइड करेगा क्योंकि z की हमारी कंपोजिशन किससे है, x और y से है. तो d
यहाँ तो हमें पता लगा वाई से भी कर रहा है, एक्स से भी कर रहा है, तो दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा. दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जस्ट अभी हमने प्रूव किया कि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे वर को प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 1. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 वही डायफेंटाइन इक्वेशन है जो हमने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है. तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम ओपन कर सकते हैं फर्दर जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई में. डिवाइड बाय आप 2 कर दोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2. सिंस x इज इवन, x बाई 2 इज एन इंटीजर. हमें पता है x हमारी इवन वैल्यू थी, तो आप x बाई 2 करोगे वो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी सी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नेचुरल नंबर्स z प्लस वाई बाई 2 z माइनस वाई बाई 2 इज a square of an integer. Thus both these numbers must be perfect squares. x हमारे पास इवन है और x बाई 2 हमें कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी. तो हमें थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि हमने क्या कर रखा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया हुआ है, और वो दो नंबर्स कौन से हैं, z प्लस वाई बाई 2 z माइनस वाई बाई 2. ये दो हमारे पास को प्राइम नंबर्स, नेचुरल को प्राइम नंबर्स होंगे. और ये क्या है हमारा, ये हमारा स्क्वायर है किसी इंटीजर का. ये जो x बाई 2 का हमने लिखा है, ये कोई एक जो वैल्यू होगी, जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, उसका हमने स्क्वायर कर रखा है ना, और वो इसके इक्वल आनी है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे को प्राइम नेचुरल नंबर्स है ना, वो कोई एक स्क्वायर है किसी इंटीजर्स का. और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों नंबर्स हमारे होंगे, ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हमें मिलेंगे. तभी तो एक्स स्क्वायर जो है इसके इक्वल आ रहा है, अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि आपको एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जिसका आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हो, क्योंकि हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये. अगेन मैं इसको भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ. ए बी मेरा दोनों पॉजिटिव वैल्यू है. डायफेंटाइन इक्वेशन हमारी, या आप ऐसे डायफेंटाइन इक्वेशन नहीं, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये हमें मिल जाएगा जेड स्क्वायर के इक्वल, और जेड प्लस वाई बाई 2. अभी मैंने सॉल्व भी किया था ऊपर स्टार्टिंग में, तो 2z/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड y की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंस y हमारा पॉजिटिव है और वी नो कि a की वैल्यू जो है वो हमारी b से हमेशा ग्रेटर होगी, ये हमें गिवन था थ्योरम में. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम जो हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन थी, जो हमने x के फॉर्म में लिखी थी. दिस इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, z की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों का स्क्वायर करेंगे, देन वी विल टेक डिफरेंस, आई विल गेट 4a स्क्वायर b स्क्वायर. और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे यू विल सिंपली गेट 2ab. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2ab, एंड साथ में कंडीशन क्या है, x इज पॉजिटिव. तो GCD ऑल्सो हमने प्रूव किया कि GCD हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो इससे हमें क्या मिलता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर का जो GCD होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. हमने अभी इसको लेट किया दैट दिस इज आर a स्क्वायर, क्योंकि हमारे परफेक्ट स्क्वायर थे, ये हमारा a स्क्वायर था, दिस वॉज आर b स्क्वायर. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, अगर दोनों के स्क्वायर का बीच का GCD 1 है ना, तो ab का बीच GCD 1 होगा. फर्दर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया ऑड. इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, दोनों के डिफरेंस से ऑड. सो a b आर ऑफ अपोजिट पैरिटी. अगर a आपका ऑड है तो b आपका इवन है, b आपका ऑड है तो आपका a इवन है. और यही हमें प्रूव करना था अपनी थ्योरम में. नाउ लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. वही सेम हमने अपनी इक्वेशन ले ली, और कंडीशन हमें ये गिवन है कि z शुड बी इन बिटवीन 0 to 30 एंड इट कैन ऑल्सो अटेन 30. ठीक है, z 30 वैल्यू भी अटेन कर सकता है. सो सोल्यूशन इज, फर्स्ट वी एज्यूम दैट एक्स वाई जेड हमारा पॉजिटिव है, GCD एक्स वाई का 1 होगा एंड x विल बी इवन. एंड अभी हमने अपनी थ्योरम से में ये डिस्कस किया कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. a भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एंड ए बी आर ऑफ अपोजिट पैरिटी. इफ़ ए इवन है तो बी ऑड होगा एंड वाइस वर्सा. तो हम अपनी कंडीशन को लेकर चलेंगे, और कंडीशन में जेड जो है इन दोनों के बीच में है. जेड की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं. अब हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, जैसे a की वैल्यू हम 1 2 3 4
इस तरीके से लेट करेंगे एंड वी विल फाइंड आवर सॉल्यूशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि b विल ऑलवेज बी लेस देन a। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वाई? बिकॉज हमारी कंडीशन में b 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। नाउ लेट अस टेक a इज इक्वल्स टू 2। अगर a की वैल्यू 2 है देन आई एम लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1। अब a की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ a और b की। आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3 एंड z इज इक्वल्स टू 5। हम a की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं सो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाएगा कि b की वैल्यू 2 होगी। b की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि a 3 है, a हमारा ऑड है तो b भी हमारा ऑड हो जाएगा अगर मैं b की वैल्यू 1 लेती हूँ तो a की चॉइस बचेगी वो है 2। b की वैल्यू हम 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। तो आप a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 को अपने x y z में पुट करोगे, अगेन यू विल गेट अ सोल्यूशन दैट इज 12, 5 एंड 13। नाउ a इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स b की वैल्यू सिर्फ 1 और 3 हो सकती है, b की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि a हमारा जो है वो b इवन है। इस तरीके से आपको देखना है कि a 4 है तो b की वैल्यू उससे लेस होगी, 3 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है और 0 अगेन नहीं हो सकती। तो b की वैल्यू 1 होगी तो हमारा सोल्यूशन ये आएगा। आपको इसी में पुट करना है, ये जो हमारे x y z का वैल्यू है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इन्हीं में आपको a और b की वैल्यू को पुट करके अपना सोल्यूशन निकालना है। तो b की वैल्यू 3 होने पे हमारा ये सोल्यूशन आएगा। नाउ अगर मैं a की वैल्यू 5 लेती हूँ तो मैं a की वैल्यू 4 नहीं ले सकती। a की वैल्यू 4 क्यों नहीं ली जा सकती, 4 तो हमारा इवन है। तो हमें इस साइमल्टेनियसली इस कंडीशन को भी चेक करना है। a को आपने 5 ले लिया तो आपका a स्क्वायर 25 हो जाएगा। मैं अगर b को 4 ले लेती हूँ तो ये 16 हो जाएगा, 30 से भी ग्रेटर हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। आप b की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड हो जाएगी, क्योंकि मेरा a वैल्यू भी ऑड है। नाउ आई एम लेफ्ट विद b इज इक्वल्स टू 2। आई कैन टेक b इज इक्वल्स टू 1, अगेन इट विल बी ऑड। आप a की वैल्यू 5 लेते हो, b की वैल्यू 2 लेते हो, यू विल गेट अ सोल्यूशन। और इसी तरीके से दस ऑल द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद x y z विल बी दिस, और ये सारे हमारे सोल्यूशंस हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ वी फाइंड सोल्यूशन ऑफ डायोफेंटाइन इक्वेशन। आई होप आपको थ्योरम और एग्जाम्पल क्लियर है। हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इन केस यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोगों से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।